Hey everyone, welcome back to another video of this channel। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट जून 2011 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है मॉडर्न अलजेब्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इसमें हमें एक ऐसा सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं। वो सारे m बिलोंग करेंगे इस सेट के अंदर जो कि सैटिस्फाई करेंगे इन दोनों कंडीशंस को। सबसे पहली कंडीशन ये है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू m इज लेस देन इक्वल टू 1000 होगा और दूसरी कंडीशन ये है कि m और 1000 ये दोनों के दोनों जो है वो रिलेटिवली प्राइम होंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है कि हमें बताने हैं कि कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे इस सेट के अंदर जो कि हमें दिया गया है इस क्वेश्चन में, और ये नंबर जो है वो हमें दिया गया है ऑप्शंस के रूप में। सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में दिया गया है कि ये जो है वो बराबर होगा 100 के। ऑप्शन बी में हमें दिया गया है कि ये जो है वो बराबर होगा 250 के। ऑप्शन सी में हमें दिया गया है कि ये जो है वो बराबर होगा 300 के और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ऑप्शन डी में दिया गया है कि ये जो है वो बराबर होगा 400 के। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। इस कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन आइलर्स 5 फंक्शन की। अब ये आइलर्स 5 फंक्शन बेसिकली होता क्या है, इसमें हमारे पास एक मैपिंग होती है 5 जो कि डिफाइन की गई होती है कैपिटल N से कैपिटल N की तरफ, जहाँ पे ये जो कैपिटल N है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। इस केस में फाई ऑफ n जो है वो डिनोट कर रहा होता है एक नंबर को, और ये नंबर ऐसा होता है कि कितने पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारे पास जो कि छोटे हैं हमारे नंबर n से और साथ ही साथ रिलेटिवली प्राइम है हमारे नंबर n के। और सेट थ्योरी के केस में क्या होता है कि फाई ऑफ n जो है वो एक ऐसा नंबर होता है जो कि डिनोट करता है कार्डिनलिटी एक ऐसे सेट की जिसमें वो सारे x बिलोंग करेंगे कैपिटल N के। और यहाँ पे ये जो x है वो सैटिस्फाई कर रहा है दो कंडीशंस को, जिसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू n है, और दूसरी कंडीशन ये है कि GCD जो है x और n का वो बराबर होगा 1 के। आइलर्स 5 फंक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे एक नोट के बारे में जो कि रिलेटेड है हमारे आइलर्स 5 फंक्शन से, जिसमें सबसे पहला की पॉइंट ये है कि फाई ऑफ p की पावर n जो है वो बराबर होगा p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1 के, जहाँ पे हमारा p जो है वो एक प्राइम नंबर होगा। और साथ ही साथ जो दूसरा की पॉइंट है वो कुछ इस तरीके का है, फाई ऑफ mn जो है वो बराबर होगा फाई ऑफ m इंटू फाई ऑफ n के, और ये चीज जो है वो तभी पॉसिबल होगी जब हमारा GCD जो है m और n का वो बराबर होगा 1 के। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि हम यूज करेंगे आज के क्वेश्चन में। अब हम आ जाते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि आज के क्वेश्चन में जो है हमें एक ऐसा सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं। इसमें वो सारे m बिलोंग करेंगे जो कि सैटिस्फाई करेंगे इन दोनों कंडीशंस को, जिसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू m इज लेस देन इक्वल टू 1000 होगा, और दूसरी कंडीशन ये है कि m और 1000 ये दोनों के दोनों जो है वो रिलेटिवली प्राइम होंगे। और इसमें हम मान के चलेंगे कि ये जो सेट हमें दिया गया है इस क्वेश्चन में वो बराबर है S के, और इसी सेट S को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो है वो एक ऐसा सेट है जिसमें वो सारे m बिलोंग करेंगे जहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल टू m इज लेस देन इक्वल टू 1000 होगा, और साथ ही साथ जो GCD है m और 1000 का वो बराबर होगा 1 के। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है कि हमें बताने हैं कि कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे सेट S के अंदर, जिसका मतलब ये है कि हमें निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ S, जो कि फर्दर बराबर होगा कार्डिनलिटी एक ऐसे सेट की जिसके एलिमेंट्स है m, जहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल टू m इज लेस देन इक्वल टू 1000 होगा, और साथ ही साथ GCD जो है m और 1000 का वो बराबर होगा 1 के, जो कि फर्दर बराबर होगा फाई ऑफ 1000 के। और इसी फाई ऑफ 1000 को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाई ऑफ 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3
विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 5 ऑफ 5 की पावर 3 इंटू 5 ऑफ 2 की पावर 3। और ये चीज इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि जीसीडी जो है 2 और 5 का वो बराबर है 1 के। अब इसके बाद सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे 5 ऑफ 5 की पावर 3 को, जो कि बराबर होगा 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3 माइनस 1 के। और ये चीज जो है वो इसीलिए पॉसिबल हुई है क्योंकि इस केस में p इक्वल टू 5 है जो कि एक प्राइम नंबर है और साथ ही साथ n इक्वल टू 3 के बराबर है। तो हमारे की पॉइंट 1 के मुताबिक ये चीज होगी कि 5 ऑफ 5 की पावर 3 जो है वो बराबर होगा 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3 माइनस 1 के। और इसके बाद दूसरी चीज हम कैलकुलेट करेंगे 5 ऑफ 2 की पावर 3 को, जो कि बराबर होगा 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1 के। और ये चीज इसीलिए पॉसिबल हुई है क्योंकि इस केस में p इक्वल टू 2 है जो कि एक प्राइम नंबर है और साथ ही साथ n इक्वल टू 3 के बराबर है। तो हमारे की पॉइंट नंबर 1 के मुताबिक ये चीज होगी कि 5 ऑफ 2 की पावर 3 जो है वो बराबर होगा 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1 के। 5 ऑफ 5 की पावर 3 और साथ ही साथ 5 ऑफ 2 की पावर 3 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 125 माइनस 25 इंटू 8 माइनस 4 जो कि बराबर होगा 100 इंटू 4 के, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 400 के बराबर। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि हमारे इस सेट जो कि कुछ इस तरीके का है, इसमें वो सारे m बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल टू m इज लेस देन इक्वल टू 1000 है और साथ ही साथ m और 1000 ये दोनों के दोनों जो है वो रिलेटिवली प्राइम है। इस सेट के पास जो है टोटल 400 एलिमेंट्स हैं और ये बात जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन डी से। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन डी जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।